कुछ गलत बोलता है मेरे कुंभ के बारे में, आप ही के चैनल पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अम्मा दीवानी और पापा पागल कर दूंगा। ये जो बीच में हिजड़ा बन के बैठते हैं ना, यही सबसे खराब है। और हमारे देश के लिए मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी ज़्यादा खतरे ये जो सेक्युलर हिजड़े हैं वही है। भाई हमारे में ये नहीं सिखाता कि अल्लाह अकबर बोल के फट जाओ, या किसी की भी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर दो, या कहीं भी सरतन से जुदा कर दो। ये कुरान पढ़ के, अरे कई बोलते हैं भाई हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने से डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फिर जब बीमार होते हैं तो जाते डॉक्टर के पास ही है। भैया जो बुक ही तुम्हें बता रही है कि धरती चपटी है, वो बुक पढ़ के तुम साइंटिस्ट बन पाओगे क्या? इसका जवाब अगर कोई जानकार है तो मुझे दे दे। मंदिर अभी अयोध्या राम मंदिर में आपने मुसलमानों की दुकान देखी है? नहीं देखी है ना। हिंदू लगा रहा है ना दुकान, उसी तरीके से कुंभ में भी लगा लेगा। विभीषण आया जो रावण का शत्रु का भाई था, सब ये कह रहे थे कि ये शत्रु का भाई है, कुछ भी कर सकता है। राम जी ने क्या बोला कि अगर शत्रु भी है और मेरे शरण में आ गया तो वो मेरा है, उस पर मेरी कृपा है, और वहीं उसका राज तिलक कर दिया। तो हम उस सनातन परंपरा से आते हैं। नाम क्या है सर? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, जैसा साधु संत मांग कर रहा है कि प्रयागराज में यानी कि कुंभ में इस बार मुसलमान नहीं आना चाहिए, जिससे कि कुछ ऊंच नीच ना हो, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। सर मैं पहले आपको एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूं, जो संत समाज हमारा इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि वहाँ मुस्लिम नहीं जाने चाहिए, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मुस्लिम वहाँ जाके गंगा जी में डुबकी ना लगाए, ठीक है, या कुंभ की भव्यता देखने ना जाए, इसका विरोध नहीं है। विरोध इसका है कि जो असामाजिक तत्व जो मुस्लिम खाने में थूक देते हैं, जूस में पेशाब मिला देते हैं, इस तरीके के जो कृत्य करते हैं, इस वजह से वहाँ पर वेंडर कोई मुस्लिम ना हो कोई, क्योंकि हम किसको आइडेंटिफाई करते फिरेंगे कि ये बढ़िया है और ये घटिया है। हर सांप से कटवा के तो नहीं देखा जा सकता ना कि कौन सा जहरीला है और कौन सा नहीं है। तो इसलिए संत समाज उस चीज़ का विरोध कर रहा है कि वहाँ पर कोई वेंडर मुस्लिम ना हो कुंभ में। आपने उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर जाते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले भी बोल चुके कि बचपन में वो रामलीला की ड्रेस पहन के उन्होंने रामलीला का मंचन भी किया है। तो अगर इस तरीके के हमारे देश में एक बहुत ही उम्दा कलाकार हुआ करते थे, इरफान खान जी, आपने नाम सुना होगा, वो शुद्ध शाकाहारी थे। वो बल्कि इस चीज़ का विरोध करते थे कि इस्लाम में ये कुर्बानी क्यों दी गई है, क्यों देते हो कुर्बानी, तो वो तो शुद्ध। तो इस तरीके के अगर कोई शख्स हैं तो उसका तो हम हमेशा स्वागत करते आए हैं और करते रहेंगे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर आस्था से जा रहे हैं कुंभ में, डुबकी लगाने आस्था की, उनकी क्या आस्था हो सकती है? वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, क्या ये आस्था होगी? सर देखिए, अगर वो कुंभ में गए हैं नहाने तो बिना आस्था के तो नहीं गए होंगे। अगर उन्हें वहाँ जाकर सुकून मिला तो ज़रूर। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी भी जो थे हमारे, मुस्लिम थे, लेकिन उनकी आस्था थी, तभी तो एक हाथ में गीता एक हाथ में कुरान रखते थे ना, गीता भी पढ़ते थे ना वो। तो ये कह देना कि कोई मुस्लिम है इस वजह से वो उसका आस्था नहीं होगी, तो ऐसे तमाम मुस्लिम हैं जो आज गौ सेवा भी कर रहे हैं। अभी एक बिटिया मुस्लिम थी, उसने गीता के श्लोक्स भी सुनाए। तो इस चीज़ को आप ऐसे वर्गीकृत मत करिए। दूसरी बात, हम उस सनातन परंपरा से आते हैं, हम उस धर्म से आते हैं जो हमेशा से कहता है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आपको सुनिए, ठप्पा आपने लगाया कि मुसलमान है तो सांप से कटवा कर नहीं देख सकते, दैट मीन्स सारे मुसलमान ही गलत कर सकते हैं। सर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स तो यही कर रहे हैं ना। ये ठप्पा कि मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये ठप्पा मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये ठप्पा उन्होंने अपने आप पे खुद से लगाया। नहीं तो आप एक बात बताइए ना, सालों से तो खरीदते आ रहे थे ना, सालों से लोग खरीदते आ रहे थे ना, लेकिन ये खाने में थूक देना, रोटी में थूक देना, सब्जी में थूक देना, किसी चीज़ में पेशाब मिला देना, ये कृत्य उन्होंने किए ना। अब जब उन्होंने ये कृत्य किए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं तो नहीं भरूंगा ना। और मैं तो किसी का थूका हुआ मुता हुआ नहीं खा पी सकता। अगर कोई खा पी सकता है तो वो खा पी ले। दूसरी बात, अब मैं सही बात है, उन्होंने कुछ लोगों ने किया, लेकिन जिस मौलाना साहब से मैंने बात की वो कह रहे कि भारत जो है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इसको खराब नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका ये बात। सर ये हिंदुस्तान गुलदस्ता है, वही मैं आपको बताने जा रहा था कि जो हमारी सनातन परंपरा है ना, ये हिंदुस्तान गुलदस्ता क्यों है? अच्छा बताइए। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर में आज भी सनातनी परंपरा है। इसका नाम हिंदुस्तान क्यों रखा? इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हिंदू बाहुल्य है। मैं आज आपको चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, किसी भी मुस्लिम कंट्री में इतनी बहुलता आपने देखी है क्या? तो इसको गुलदस्ता बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ उस सनातन का है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व को
अपना कुटुंब मानकर चलने वाले लोग हैं। हमने तो जिन पारसियों को पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं दी गई, वो इस भारत में आकर बसे और हमने उनको बसा लिया। तो मुगल आक्रांता आए, तुर्क आए, अफगान आए, सारे आए, हम बसाते चले गए ना। और कहीं ना कहीं बसाने के चक्कर में उनको एक देश दे दिया अलग से, वहाँ पर भी उनको दिक्कत हुई तो एक अलग और देश बन गया बांग्लादेश, दो देश दे दिए। लेकिन अब वो अराजक कैसे हैं कि बांग्लादेश में आप देख रहे हो ना कैसे टांग टांग कर चिन्हित कर करके मारे जा रहे हैं हिंदू। तो इसलिए मैंने बोला कि जब मुसलमान इस तरीके का कृत्य करेगा तो मुझे ये डाउट होगा ना, अब मैं कैसे मान लूँ। सपोज दैट आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैं कैसे जान लूँगा? जब तक आपको बरतूंगा नहीं तब तक तो नहीं जान सकता ना। समझ रहे हो ना इस बात को? और हर मुसलमान से, मतलब हर सांप से तो मैं कटवा के देखूंगा नहीं कि ये जहरीला है या नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो ये साबित कर रहे हैं ना कि किसी के रोक टोक से कोई फर्क पड़ता नहीं है मुसलमानों को। नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये नहीं प्रूव कर रहे हैं, आप इस चीज़ को गलत वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर ये करना होता तो जाकर वहाँ एक दुकान लगा कर दिखाए ना। कुंभ में दुकान नहीं लगाई उन्होंने। अब वो नहाने जा रहे हैं श्रद्धा से, वो उनकी श्रद्धा है। आपको पता है जब सारा मसला दुकान का है। राम रावण का जब युद्ध था, राम जी के यहाँ पर कौन आया? विभीषण आया। विभीषण आया जो रावण का शत्रु का भाई था। सब ये कह रहे थे कि ये शत्रु का भाई है, कुछ भी कर सकता है। राम जी ने क्या बोला कि अगर शत्रु भी है और मेरे शरण में आ गया तो वो मेरा है, उस पर मेरी कृपा है, और वहीं उसका राज तिलक कर दिया। तो हम उस सनातन परंपरा से आते हैं, समझ गए? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर डुबकी लगाना चाहता है श्रद्धा की, हर हर धर्म थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो उनके मजहब में हराम है। और जहाँ तक आपने दुकान वाला चीज़ जो बोली कि दुकान लगा कर दिखाएं, तो वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने एक बात बोली कि हिंदू का काम मुसलमान के बगैर नहीं चल सकता और मुसलमानों का काम हिंदू के बगैर नहीं चल सकता। सारा कच्चा माल जो है वो मुसलमान बनाते हैं, छोटे छोटे कारोबारी मुसलमान हैं, कहाँ तक बचेंगे सर आप? ये तो मैं अब वही बोलना चाह रहा हूँ ना, ये तो उन्होंने सारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनाते चले गए ना। इसी तरीके से तो आप धीरे धीरे गुलाम होते हो ना। बताइए ना कि वो कच्चा माल, वो छोटे कारोबार वो कहाँ से लेके आएंगे? हिंदू तो नहीं करता उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हिंदू बिल्कुल नहीं कर रहा है। बनारस में बहुत से बुनकर हिंदू हैं, बनारस में बहुत से हिंदू बुनकर हैं। और हिंदू खुद अपने पतन के लिए ये गड्ढा खोद रहा है ना, कि नहीं कर रहा है? हिंदू खुद अपने पतन के लिए गड्ढा खोद रहा है। मैं बार बार जो आपको जिस पे मैं इंगित करना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ गया, मैं तो नहीं कह रहा अपना धर्म बदल, लेकिन वो गंगा जी में डुबकी लगा रहा है तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लगा सकता है, क्योंकि कलाम साहब भी अपने हाथ में गीता रखते थे। लेकिन अगर वो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद कुंभ के बारे में सुनिए, नहीं लगाई उन्होंने, पूरा सुनिए ना। अगर उसके बाद में वो कुछ बोल देता है, कुछ गलत बोलता है मेरे कुंभ के बारे में, आप ही के चैनल पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अम्मा दीवानी और पापा पागल कर दूंगा, ये याद रखना, ठीक है? पहली बात, मेरे कोई घर का थोड़ा ही लग रहा है। और कोई भी ये सामाजिक तत्व अगर मेरे कुंभ पे, मेरे प्रयागराज पे, मेरे अयोध्या पर, मेरे मथुरा पर कुछ भी बोलेगा तो उसकी अम्मा दीवानी और पापा पागल करना मुझे आता है, समझ गए? ये बात हमेशा याद रखना। अम्मा दीवानी कर दे। अब दूसरी बात आपने हराम की बोली थी, वो भी बता दूं। इनका हराम कुछ नहीं है। ये जो अल्लाह का इस्लाम है उसमें कुछ भी हराम नहीं है, जो मुल्ला का इस्लाम है ना उसमें सारी चीज़ें हराम है। नहीं तो ये शाहरुख खान कैसे होलियाँ खेल लेता है, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे रामायण का मंचन कर लेता है? अगर हराम होता ये सारे के सारे टीवी पर आकर इतने बड़े कलाकार कैसे बन गए? इनका तो हराम तो टीवी देखना भी है फिर। तो आप बताएं, हराम कुछ नहीं है। ये मुल्ला का जो इस्लाम है ना, मुल्ला का इस्लाम, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जैसे साजिद रशीदी जैसे मुल्ला जो अपना इस्लाम परोस रहे हैं, इन लोगों में हर चीज़ हराम है, नहीं तो कहीं कुछ भी हराम नहीं है। और इनका कैसे हराम हो सकता है? 3 4 5 पूछते जाओ ना, सबके पिताजी किशन लाल निकलेंगे, रामलाल निकलेंगे। वो अलग बात है, इतिहास है। आप क्या कहेंगे सर, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ गए हैं, बावजूद इसके कि देश का साधु मांग कर रहा था कि वहाँ कोई मुसलमान ना जाए? देखो सर, अगर इतना ही तुम्हें हिंदू बनने का शौक है तो पूरे तरीके से बनो ना। ये दोगलापन, सबसे खराब यही दोगलापन है। या तो तुम पूरे मुसलमान बन जाओ या तो तुम पूरे हिंदू ही बन जाओ। ये जो बीच में हिजड़ा बन के बैठते हो ना, यही सबसे खराब है। और हमारे देश के लिए मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी ज़्यादा खतरे ये जो सेक्युलर हिजड़े हैं वही है। और मैं शुरू से इनका विरोध करता चला आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपत्ति क्या है अगर वो वहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि सुकून मिल रहा है? सुकून मिलेगा ही। हमारे मंदिर में, हमारे सनातन धर्म में सुकून है ही भाई। हमारे में ये नहीं सिखाता कि अल्लाह अकबर बोल के फट जाओ, या किसी की भी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर दो, या कहीं भी सरतन से जुदा कर दो। ये सब हमारा धर्म नहीं सिखाता। अल्लाह अकबर बोल के फटना एक ही आसमानी किताब सिखाती है। और भैया मुझे 2 रुपये का डर नहीं लगता है बोलने में। आतंकवादी
और मुसलमान एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, वो है इस्लाम, एक ही बुक पढ़ते हैं, वो है कुरान। तो ये बोलने में गलत क्या है? और अगर मुसलमान इतने ही शांति प्रिय लोग हैं तो इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं है। अच्छा, तो आतंकवादी के जनाजे में लाखों लाख लोग क्या झक मारने जाते हो क्या? अगर मजहब नहीं है तो अजमल कसाब के जनाजे में 2-2.5 लाख लोग गए थे, क्या झक मारने चले गए थे? ये सब फर्जीवाड़ा है सर। और ये प्रयागराज में जाने के लिए इतना मर क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। हमारा मंदिर बनता है, दुकानें लगानी है, व्यापार करना है, जैसे सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे मंदिर का विरोध करने वाले ही आज हमारे महाकुंभ में जाने के लिए मरे जा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। यही जितने लोग दुकान लगाने के लिए मर रहे हैं ना, वही लोग डंके की चोट पे बोलता हूँ जब मंदिर बन रहा था तो उसके विरोध में उतरे थे। तो भैया अगर तुम्हें इतना ही कृष्ण और भगवान के उसमें जाके तुम्हें मेले में लगाना है ना, तो भैया तुम आ जाओ हमारे धर्म में, पूरे तरीके से हो जाओ। ये नहीं चलेगा कि भैया लेकिन इस्लाम को फॉलो करते हुए वो वहाँ नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं जा सकता। मैं तो बोलूंगा नहीं जाना चाहिए। और मैं हिंदुओं से भी बोलूंगा कि भैया ये जो मजार में जाते हो जाना बंद कर दो। जब कोई कमी नहीं है मेरे राम के दरबार में तो तुम क्यों जाते हो किसी मुर्दे के मजार में? मत जाओ भैया, कोई जरूरत नहीं है जाने की। और मैं बोलूंगा कि भैया जो मुसलमान अगर आ रहा है महाकुंभ में तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाए, और जो हिंदू जा रहा है मजार में उसको भी दौड़ा के मारा जाए। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जैसे वो मौलाना साहब बोल रहे थे कि कच्चा माल और छोटा व्यापार मुसलमान ही करता है, वो कोटा पूरा कैसे होगा फिर? अगर सर इतना ही मुसलमान बिजनेसमैन होता ना तो आज अमेरिका सुपर पावर नहीं होता पैसे के मामले में, पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता, सीरिया होता, ईरान होता। ये जितने भी सबसे ज्यादा आपको भीख मांगने वाले देश मिलेंगे। अब देख लो पूरे वर्ल्ड के भिखारियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? पाकिस्तान का आता है। दूसरा नाम किसका आता है? अफगानिस्तान का आता है। तीसरा नाम किसका आता है? यमन का आता है। बिजनेसमैन ना सही, लेकिन छोटे दुकानदार, छोटे व्यापार तो है ना उनका। इनका एक ही व्यापार है, या तो कहीं पेट्रोल बम बना लिया, या तो कहीं AK-47 चुरा के बना ली, या कहीं सुसाइड वेस्ट बना लिया बॉम्ब। यही इसी का व्यापार ये लोग कर सकते हैं, या तो जिहाद का व्यापार चला दिया। उसके अलावा अगर कोई देखा जाए, आप मुझे बताओ कोई एक कंपनी दिखाओ जिसका CEO मुसलमान हो। पता है आपको कोई एक कंपनी? मुझे तो नहीं पता। और मैं आपको चाहूँ तो अभी 5 नाम गिना दूँ, सुंदर पिचाई हो गया, और भी दुनिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? यही फर्क पड़ता है कि भैया हमारा जो धर्म है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वो 100 बुक पढ़ 102 105 बुक पढ़ के किसी को IIT में और IIMs में बनाते हैं, बिल्डिंग बनाना सिखाते हैं। और ये जो मुसलमान है वो एक बुक पढ़ के वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं। तो छोटा व्यापार करने के लिए पढ़ाई की थोड़ी ना आवश्यकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। अरे भैया किस बात का छोटा व्यापार? तुम्हें क्यों करना है छोटा व्यापार? जब तुम हमारे धर्म से इतना चिढ़ते हो, तुम हमें काफिर समझते हो, तुम हमारे जमीन पे रहना नहीं चाहते, तुम हमारे देश में नहीं रहना चाहते, तुम चाहते हो भैया तुम्हारा एक पाकिस्तान बने, तो तुम्हें हमारे देश में रह के व्यापार करना क्यों है? मैं चाहूंगा भैया जो इसका समर्थन कर रहा है सबसे पहले तो उसी को दौड़ा के मारा जाए। अच्छा, कौन बनता है डॉक्टर कुरान पढ़ के? अरे कई बोलते हैं भाई हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने से डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फिर जब बीमार होते तो जाते डॉक्टर के पास ही है। तो बोलते तो क्या दिक्कत है? वो बेचारा मजहब का मामला है, सेंसिटिव है। किताबें और डॉक्टर की पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऐसे ही खुले हुए हैं क्या? सब कुरान पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं? और उनके अगर अम्मी अब्बू जो भी बीमार होते हैं तो कहाँ डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या कुरान पढ़ के? तो हिंदू धर्मगुरु भी बोलते हैं ना कि गीता में सब है, हमारे वेदों में सब कुछ लिखा है, से वो बोलते तो क्या आपत्ति? बोलते गीता पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता, पर ज्ञान मिलता है कि हाँ पढ़ाई में मन लगेगा तुम्हारा। गीता में जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो थे, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपना गीता से ही मैंने अपना स्रोत लिया, मैंने प्रेरणा ली। तो ये क्या आप पत्रकार हो के भी सर आप ऐसी बातें बोलेंगे? बताइए। कुरान पढ़ना ही गलत बोल रहे हैं ना, ये तो कुरान पढ़ के लोग डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वो कहाँ पॉसिबल है? वो तो कहते हैं हम सारी पढ़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुरान पढ़ेंगे और उसी से हम डॉक्टर बन जाएंगे, सारी चीजें बन जाएंगे। आप डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बात कर रहे हो कुरान पढ़ के? भैया जो बुक ही तुम्हें बता रही है कि धरती चपटी है, वो बुक पढ़ के तुम साइंटिस्ट बन पाओगे क्या? इसका जवाब अगर कोई जानकार है तो मुझे दे दे। भैया कुरान पढ़ के सिर्फ तुम बुरहान बन सकते हो जो जाके आतंकवाद फैलाए। तुम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। APJ अब्दुल कलाम क्या, आपने जितने भी फोटो देखे होंगे हर फोटो में आपको लेकिन कुरान तो वो भी पढ़ते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अरे तो भैया वो गीता भी तो पढ़ते थे। उन्होंने कभी एग्जांपल दिया किसी कुरान की कोई एक कोट आयत कोट की? लेकिन मैं आपको 10 एग्जांपल बता दूं जिसमें उन्होंने गीता की आयतें कोट करी हो। भैया कुरान पढ़ के, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ के तुम बुरहान तो बन सकते हो, लेकिन तुम डॉक्टर और इंजीनियर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी कुरान ही सिखाती है धरती चपटी है। और जबकि रियलिटी में अगर साइंस के रूप से देखोगे तो भैया धरती गोल है, ये सबको पता है। ठीक है, ये कोई बन रहा है नहीं बन रहा है, ये एक अलग मुद्दा है।
लेकिन जो व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के बिना काम चल सकता है प्रयागराज आराम से में? चल जाएगा। हमें मुसलमानों कौन दुकानें लगाएगा? हम लगाएंगे भाई। 110 करोड़ हिंदू झक थोड़ी मार रहा है भैया, चल जाएगा। मंदिर अभी अयोध्या राम मंदिर में आपने मुसलमानों की दुकान देखी है? नहीं देखी है ना। हिंदू लगा रहा है ना दुकान, उसी तरीके से कुंभ में भी लगा लेगा। अगर तुम हमें मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं देते हो, अगर तुम हमें वेटिकन सिटी में दुकानें लगाने नहीं देते हो, तो मैं कहना चाहूँगा किसी मुसलमान को हमारे जो महाकुंभ हो रहा है वहाँ पे दुकानें लगाने देने नहीं चाहिए। उनका वो लॉ है ना, कानून है, ले आइए ना लॉ फिर। भैया किस बात का लॉ? तो हमने भी तो लॉ बनाया ना। लॉ जो चलेगा वो सिर्फ देश में चलेगा, हमारे पर्टिकुलर हमें भी तो अधिकार है ना, हमें भी तो मैं राइट। वही कह रहा हूँ, उनका वो लॉ कानून है। मक्का की आप बात कर रहे हैं या दूसरी सिटी की जो बात कर, भारत में तो लॉ नहीं है ना ऐसा कि किस बात का law? कि यहाँ हिंदू ही रह सकता है या हिंदू ही दुकान लगा सकता है। आपको थूकी हुई बिरयानी खाने का शौक है, आपको चाटा हुआ फल खाने का शौक है, आपको मुती हुई पानी पूरी खाने का शौक है, तो आप दुकान लगवाइए। हमें शौक नहीं है भैया। मैं बोल रहा हूँ, मैं महाकुंभ जाने वाला हूँ, और अगर कोई गलती से दिख गया ना भैया, तो फिर वहीं दे दनादन दंगा करेंगे। किस बात का दंगा? किस बात का दंगा भैया? तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे तो मुझे पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो भैया हम करेंगे। मैं किसी का थूका हुआ बिरयानी, मूता हुआ, मुझे जूस पीने का शौक नहीं है। जिसको अगर थूकी हुई रोटी खाने का, मूता हुआ जूस पीने का शौक है, तो भैया शौक से जाके पिए।